हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में हिमाचल प्रदेश को कवर करेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के साथ लद्दाख, J&K, ठीक है जी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। दो यूनियन टेरेटरी और 3 स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर होते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। एक जो पड़ोसी देश है इसका वो है चाइना। क्या है जी? चाइना। और भारत की चाइना के साथ कितनी लंबी रेखा है? 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। इसकी जो कैपिटल है वो शिमला है। यहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। कौन है जी? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है जी? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन सी पार्टी से हैं? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है जी। विधानसभा सीटें 8 हैं, 68। लोकसभा सीटें 4 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं। इसको लैंड ऑफ ब्रेव, वीरभूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ ब्रेव। ठीक है जी। एप्पल स्टेट, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? एप्पल स्टेट, सेब का राज्य है, ठीक है जी। या फिर बोलते हैं ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? भारत का सभी मौसम राज्य, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया। इसको हम नींद का राज्य बोलते हैं, स्लीपिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग स्टेट। स्लीपिंग स्टेट, ठीक है जी। और हम इसको बोलते हैं लैंड ऑफ द स्नो क्लाड माउंटेन। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ स्नो क्लाड माउंटेन, मतलब बर्फ से ढके पर्वतों की भूमि। कौन से जी? बर्फ से ढके पर्वतों की भूमि। यहाँ पे माउंटेन्स देख लेते हैं। हमने जब लेसर हिमालय में एक तो पीर पंजाल रेंज किया था, एक धौलाधार, जो कि हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले में किया था। कौन कौन से? लेसर हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है जी। ये पीर पंजाल और धौलाधार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में लगते हैं। और एक रियो पुरगिल है। क्या जी? रियो पुरगिल, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है। कौन सी है? रियो पुरगिल, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले है रेणुका लेक। कौन सी है जी? रेणुका। रेणुका लेक वेटलैंड भी यहाँ पे
जो रामसर साइट है, सबसे पहले कौन सी है? रेणुका लेक, चंद्रताल लेक। कौन सी जी? चंद्रताल लेक। जो चंद्रताल लेक है ना, एक हमारे यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, ठीक है जी। ग्रेट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, जो कि चंद्रताल इसका हिस्सा है, ठीक है। चंद्रताल, खजियार झील इंपॉर्टेंट है। कौन सी है जी? खजियार झील। और खजियार से ही यहाँ पे ग्रेसलैंड है अल्पाइन वाले, जिसको हम बुग्याल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बुग्याल। किसको बोलते हैं? अल्पाइन। अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। तो कौन सी है? खजियार, ठीक है। मनी महेश लेक कौन सी है? मनी महेश लेक, मनी महेश, मणि महेश लेक। और एक है सूरजताल। कौन सा है जी? सूरजताल। ये यहाँ पे लेक्स है, ठीक है। अब हम पासिस कर लेते हैं। आ, ये मान लो हिमाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है जी। हमने लास्ट राज्य में दो रिवर पड़ी थी, तीन रिवर। देखो, अगर हमें ये मान लो कि ये मनाली है और ये ले है। ले कहाँ लगता है? लद्दाख में, राजधानी है उसकी। तो हमें दो पास कवर करने पड़ेंगे। कौन कौन से? यहाँ पे तो है रोहतांग पास। कौन सा है जी? रोहतांग पास। रोहतांग पास से दो रिवर्स का ओरिजिन है। कौन कौन से? एक तो रावी का, कौन कौन सी है जी? रावी और ब्यास, ठीक है। और एक यहाँ पे है बारालाचला। कौन सा है जी? बारालाचला। यहां से किस रिवर का ओरिजिन है? चेनाब रिवर का। देखो, चेनाब जो रिवर है ना, दो रिवर से मिलके बनती है। एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा, ठीक है। अब आगे हम करेंगे। जो चंद्र ग्लेशियर है, वहां से चंद्र रिवर का ओरिजिन है। और एक भागा है ग्लेशियर, वहां से भागा रिवर का, ठीक है। तो बारालाचला से कौन सी होगी? चेनाब, ठीक है। एक हमने किया था कि एक शिपकला ला है, ठीक है। वहां से किसका एंटर है? वहां से सतलुज रिवर का एंट्री करती है। कौन सी? सतलुज रिवर, ठीक है। और ये राजस्थान, तिब्बत से निकलती है, ठीक है जी, सतलुज रिवर। तो ये हो गया कौन कौन सा? बारालाचला, रोहतांग पास, ये रोहतांग पास रहा, ठीक है जी। कुंजुम पास। अब हमें मनाली से अगर लाहौल स्पीति जाना हो, कहाँ जाना हो? लाहौल स्पीति, लाहौल, ठीक है। तो हमें कौन सा पास से जाना पड़ेगा? उसमें लगेगा कुंजुम पास। कौन सा? कुंजुम पास, ठीक है जी। और ये यहाँ पे कौन सा था? शिप्ला पास। और एक शिंगला पास है। कौन सा है जी? शिंगला पास, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बॉर्डर पे पड़ता है लद्दाख के और हिमाचल प्रदेश के। कहाँ पे? यहाँ पे लद्दाख के और हिमाचल प्रदेश के। तो कौन सा? शिंगला पास, ठीक है। तो ये यहाँ के सारे पासिस हो गए। कौन कौन से? बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, सिपला दर्रा और शिंगला दर्रा, ठीक है। अब ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ग्लेशियर भी। सबसे पहला 12 शिगरी हिमनद या 12 शिगरी ग्लेशियर। 12 शिगरी ग्लेशियर, ठीक है। एक हमने
चंद्र ग्लेशियर, और एक भागा, जहां से चंद्र रिवर का ओरिजिन है और भागा रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, कौन कौन सा? चंद्रा और भागा ग्लेशियर। ठीक है जी। और एक यहाँ पे है मियार हिमनद, कौन सा है? मियार ग्लेशियर। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट है गेफांग ग्लेशियर, कौन सा है? गेफांग ग्लेशियर, ये आप बिल्कुल याद रखना, गेफांग ग्लेशियर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मनी महेश ऑफ लाहुल, लाहुल का मनी महेश। क्या बोलते हैं इसको? मनी महेश ऑफ लाहुल। ठीक है, ये यहाँ के ग्लेशियर थे। ग्लेशियर अब भी जरूरी हो गए हैं, क्योंकि पासिस, माउंटेन्स, रिवर हर बार पूछी जाती है। मेरे को लग रहा है कि आगे अगर पूछेंगे तो ग्लेशियर, जैसे जम्मू ग्लेशियर था सिक्किम में, ठीक है, और हमने इस पर बाल्तो बाइफो सियाचिन जो पढ़े थे, हमने लद्दाख में पढ़े थे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उत्तराखंड में भी हमें ग्लेशियर करने पड़ेंगे थोड़े बहुत याद, क्योंकि यहीं से रिवर्स का ओरिजिन होता है। ठीक है जी। देन उसके बाद डैम है यहाँ के, जो पोंग डैम है वो है व्यास रिवर के ऊपर। कौन सा डैम? पोंग डैम। इंपॉर्टेंट है सारे ये डैम। पोंग डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्यास रिवर के ऊपर। ब्यास रिवर का ओरिजिन कहां से था आप बताओ? हमें पढ़ा था, वो था रोहतांग पास से। ठीक है, ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश और पंजाब, बस यहाँ पे दोनों पे ही फ्लो होती है, और फिर ये सतलुज में जाके मिल जाती है। ठीक है, देन उसके बाद कोल डैम। कौन सा डैम है जी? कोल डैम, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है। ठीक है, बाखड़ा आपको पढ़ा ही होगा, बाखड़ा नांगल डैम, बाखड़ डैम। ठीक है, ये सतलुज रिवर के ऊपर ही है। ठीक है, एक एसवाईएल का जो है विवाद चल रहा है सतलुज यमुना लिंक का, कौन कौन से स्टेट में है? वो हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में। सॉरी, हिमाचल प्रदेश नहीं, मतलब ये लगा लो कि जो सतलुज का पानी है वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और मतलब इन राज्यों की जीवन रेखा मानते हैं हम सतलुज रिवर को। बट जो एसवाई लिंक है का जो विवाद चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा में चल रहा है। ठीक है, मैं गलती से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोल गया था, सॉरी। किस किस में? पंजाब में, डिस्प्यूट है पंजाब में और हरियाणा में। ठीक है, ये याद रखोगे आप। देन उसके बाद नाथपा झाकरी जो डैम है, कौन सा जी? नाथपा झाकरी, वो भी सतलुज रिवर के ऊपर है। तो हमने सतलुज रिवर के ऊपर तीन कौन कौन से पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है? एक तो हमने कोल डैम पढ़ा है, एक बाकड़ा डैम पढ़ा है, और एक नाथपा झाकरी डैम पढ़ा है। देन उसके बाद है चमेरा डैम, जो कि रावी रिवर के ऊपर है। कौन सा है जी? चमेरा। कौन सी रिवर के ऊपर है? रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, अब ये पंजाब वाले मत भूल जाना आप कौन कौन से थे। जैसे हमने तेन डैम पढ़ा था, रंजीत सागर डैम था। ठीक है, और बताओ आप कौन कौन से थे? माधोपुर पढ़ा था हमने, तो ये मत भूल जाना आप। ठीक है, तो चमेरा डैम किसके ऊपर है? रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ के डैम्स थे। देन उसके बाद वैलीज आ जाती है यहाँ पे। कांगड़ा वैली, ठीक है जी, कौन सी है? कांगड़ा वैली। कुल्लू वैली, कुल्लू वैली को बोलते हैं देवताओं की घाटी। किसको बोलते हैं? कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देवताओं की घाटी, कुल्लू वैली, वैलीज ऑफ गॉड। लाहुल वैली, ये तो आपको मतलब ये जगह के नाम है, जैसे कुल्लू हो गया, लाहुल हो गया। ठीक है,
देन उसके बाद स्पीति, सब यहाँ पे मतलब टूरिस्ट प्लेस भी है, घूमने जाते हैं, लाहौल स्पीति मनाली कुल्लू कांगड़ा, ठीक है, सोलांग वैली भी जाते हैं, ठीक है, स्पीति वैली, ठीक है, देन उसके बाद सोलंग वैली, ठीक है। अब इसको और एक हमने फेस्टिवल पढ़ा था सोलुंग, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने सोलुंग फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था, ये फेस्टिवल है, इसको आप मिक्स मत करना, ठीक है, ठीक है, जैसे सोलुंग ड्री, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में, तो सोलोंग जो वैली है वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और हमने एक बार रील्स में देखा कि किन्नौर क्लास, ठीक है, कैनोर कैनोर क्लास, तो वहां पे एक कैनोर वैली है, कौन सी है, कैनोर वैली, ठीक है, और बसपा और सतलुज वैली, ठीक है, ये इसमें ही है, कौन कौन सी, बसपा और सतलुज वैली, ठीक है जी। कौन कौन सी कर ली हमने, कांगड़ा, कुल्लू, जिसको हम देवताओं की घाटी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी भी गई है और पूछी भी जा सकती है, लाहौल घाटी, स्पीति, सोलंग और किन्नौर, ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ पे वाटरफॉल है, सबसे पहले है जोगनी वाटरफॉल, कौन सा है जी, जोगनी वाटरफॉल, रहला, कौन सा, रहला, रहेला वाटरफॉल, जिभी वाटरफॉल, जिभी भी एक टूरिस्ट प्लेस है, और चार्डविक झरना, कौन सा, चार्डविक, आप बताओगे चार्डविक ने कौन से न्यूटन की खोज की थी, या फिर प्रोटॉन की थी, या फिर इलेक्ट्रॉन की थी, किसकी खोज की थी, चार्डविक से, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से हो गया हमारे पास, तो एक तो हो गया जोगनी वाटरफॉल, रहेला वाटरफॉल, जिभी वाटरफॉल, और कौन सा है, हमने चार्डविक वाटरफॉल किया है, ठीक है जी। तो ये यहाँ के वाटरफॉल थे, ठीक है, एक बार और कर लेना, जोगनी, रहेला, जीबी, जीबी तो याद हो जाएगा, बहुत बार हम देखते भी हैं, जीबी टूरिस्ट प्लेस का मतलब बहुत अच्छा प्लेस है। देन उसके बाद चार्डविक, चार्डविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी ना, किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। देन उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट रिजर्व है एंटीमोनी का, ठीक है, किसका है, एंटीमोनी का, किसका जी, एंटीमोनी, मत ये ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेस डिफेंस में, ठीक से, और सौंदर्य में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में, हर जगह यूज होता है एंटीमनी, कौन कौन से में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेस में, डिफेंस में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में। और आप ये बताओगे एंटीमनी माइनर मिनरल है या फिर मेजर, क्योंकि हमने कैटेगरीज बनाई हुई है माइनर की और मेजर की, तो आप बताओगे एंटीमनी माइनर है या मेजर है, ठीक है जी। देन उसके बाद ट्राइब्स आती हैं यहाँ पे, ठीक है जी, जो कि पहले भोटिया है, कौन सी, भोटिया, और फिर है लाहौली, पहले कौन सी है, भोटिया, भोटिया, लाहौली, देखो अब भी हमने प्लेस भी याद किया है, वैली भी याद की है लाहौल की, तो आपको ये याद हो जाएगा, लाहौली, किन्नौरी, ठीक है जी। कौन कौन सा, लाहौली, किन्नौरी, ठीक है जी। गद्दी, गद्दी आपको वहां पे जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, गद्दी, गुज्जर बकरवाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये बताओ कि मतलब ये तो है नहीं कि एक स्टेट बहुत दूर है, मतलब इसके नेबरिंग स्टेट तो है, तो ये यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है जी। कौन कौन सी, एक तो हमने भोटिया, लाहौरी, ठीक है जी, कौन कौन सी होगी, भोटिया, लाहौली, किन्नौरी, गद्दी,
ठीक है जी, गुज्जर, और अभी जो रिसेंट में ऐड हुई है ये आ सकती है, कौन सी, हट्टी। ठीक है जी, 2023 में ये ऐड हुई है। इसके साथ दो तीन और ऐड हुई है जो कि कर्नाटक की थी, वो आप बताओगे कौन कौन सी ऐड हुई है। देन उसके बाद पंगवाल, कौन सी है जी, पंगवाल। पंगवाल, पंगवाल और लाहौली ये दोनों एग्जाम में आई हुई है, हट्टी भी आई हुई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने कौन कौन सी ट्राइब की है, सबसे पहले भोटिया, लाहौली, किन्नौरी, गद्दी, गुज्जर, हट्टी, पंगवाल। ठीक है जी, ये यहाँ के ट्राइब्स है। देन उसके बाद यहाँ के नेशनल पार्क आ जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको तो पता ही होगा, देखो हम रिलेट करेंगे। ग्रेट हिमालय, आपको पता है कि हिमालय है तो जम्मू कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, उत्तराखंड में भी, बट ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो याद करना है कि हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ग्रेट हिमालय हो गया। ठीक है, अब ये लगाओ खीर गंगा। ठीक है, कौन सी, वहां पे ना खीर गंगा करके ट्रैकिंग भी है। ठीक है, खीर गंगा की जो ट्रैकिंग बोलते हैं, तो इससे भी याद हो जाएगा खीर गंगा। ठीक है जी, और आप इससे भी याद कर सकते हो कि जो इंद्र की ना जो सिम थी, उसने पिन से निकाली, हम पिन से निकालते हैं ना। ठीक है, और वहां वो कहाँ पे था, हिमालय पे था, और वो नीचे गिर गई, कहाँ पे गिरी, खीर गंगा में। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इंद्र से इंद्रकिला नेशनल पार्क बन जाएगा, इंद्र से इंद्रकिला नेशनल पार्क। ठीक है जी, तो इंद्र ने क्या निकाली, अपनी सिम निकाल ली, किससे निकाली है, पिन से। तो सिम बालाबार, सिम बालाबार नेशनल पार्क। और किससे निकाली है सिम, पिन से, तो पिन वैली। ठीक है, कहाँ पे गड़ा था, हिमालय पे गड़ा था वो, और सिम कहाँ पे चलेगी, वो खीर गंगा में चलेगी। तो ये नेशनल पार्क है, कौन कौन से, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और सिम बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये यहाँ के नेशनल पार्क है। देन उसके बाद यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट जो बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट। अब हम मतलब ये तो है नहीं कि मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व वो बड़े होंगे, क्योंकि ये आयुषन कैटेगरी 5 में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हमने दिब्रू सैखोवा किया था, तो वहां पे कौन कौन से थे आपको याद करने में, कौन कौन से नेशनल पार्क उसका पार्ट थे। ठीक है, हमने नीलगिरी पढ़ा था, नील सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व था। ठीक है, बानेरगट्टा था। ठीक है जी, और पेरियार नेशनल पार्क था। ठीक है, साइलेंट वैली, सॉरी, पेरियार ने आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। तो ये सब उसका पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, वो जो कोल्ड डेजर्ट है ना, तो उसमें पिन वैली नेशनल पार्क, कौन सी, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क इसका पार्ट है, किसका, कोल्ड डेजर्ट का। चंद्रताल लेक हमने की थी, चंद्रताल लेक भी बायोस्फीयर, किसका, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो कौन सा, चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल लेक। देन उसके बाद सरचू टूरिस्ट प्लेस, बहुत बार हमने सरचू सरचू नाम भी पढ़ा है कि हाँ भाई सर, मतलब बाइकर्स जाते हैं वहां पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा, सरचू, सरचू टूरिस्ट प्लेस। देन उसके बाद किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर है उसका पार्ट है, और ये हिमाचल प्रदेश में, कौन सा, किब्बर, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कुंजुम जो पास है, जो किसको जोड़ता है, लाहौल स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, मनाली से, ये भी वहीं पे है, कुंजुम जो पास है। ठीक है जी, अब यहाँ की रामसर साइट, सबसे पहले चंद्रताल। ठीक है जी, रेणुका,
और पोंग डैम। कौन कौन से? चंद्रता, चंद्रता, रेणुका और पोंग डैम। कौन सा? पोंग डैम। आप बताओगे पोंग डैम कौन सी रिवर के ऊपर था? रावी पे था या ब्यास पे था? आप बताओगे अब किस पे था। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमने पहले पढ़ी है, कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का हिस्सा था। कौन सा? कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। देन उसके बाद चेल। कौन सा है जी? चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देन उसके बाद है चूड़धार। कौन सा जी? चूड़धार, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे तीन है। कौन कौन सी हो गया है? सबसे पहले तो कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन क्वेश्चंस में आई है, पीवाईक्यू में आई है, तो इसलिए मैं इनको लेके आया। और जो ये कीबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद यहाँ के फोक डांस है। ठीक है जी। सबसे पहले डांगी। कौन सा है जी? डांगी। कयांग माला। कौन सा है जी? कयांग माला। डेमोन डांस मतलब राक्षस का नृत्य। ठीक है जी। डेमन डांस। देन उसके बाद है नामजिन करालिया। कौन सा है जी? नामजिन करालिया। लोसार सोना। कौन सा है जी? लोसार सोना। देन उसके बाद है भुंगती चोकसम। कौन सा है जी? भुंगती चोकसम। ठीक है जी। उसके बाद है चपेली डंडा नाच। एक हमने मंद जाली पढ़ा था, कूद डंडी नाच भी पढ़ा था, वो हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था। इसको मिक्स मत कर देना। कौन सा है? चपेली, चपेली डंडा नाच। ठीक है जी। नाटी सबसे इंपॉर्टेंट है, नाटी। कौन सा है जी? नाटी। देन उसके बाद है थोड़ा छम। कौन सा जी? थोड़ा छम। देन उसके बाद है कथड़ी बुढ़ा। कौन सा जी? कथड़ी बुढ़ा। ये यहाँ के फोक डांस है। ठीक है। एक बार हम करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा फोक डांस हमें याद हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके करने से ना मतलब बहुत सी चीज हमारे दिमाग में एज इट इज रह जाती है। तो एक बार मैं, हाँ ये रहा। सबसे पहले हमने कौन सा किया था? आप याद कर दो जो सा आपको याद है। मेरे को जैसे अभी डेमन डांस याद आया, तो कौन सा? डेमन डांस हो गया, डेमन डांस। ठीक है। एक नाटी भी था भाई, नाटी। ठीक है जी। एक नामजिन करा लिया था, नामजिन करा लिया। ठीक है। एक डंडा नाच था, डंडा नाच। कौन सा डंडा नाच था? चपेली डंडा नाच है ना? कौन सा था? चपेली डंडा नाच। चपेली डंडा नाच। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने कटड़ी बुढ़ाव किया था। कौन सा किया था जी? कटड़ी बुढ़ा, कटड़ी बुढ़ा। ठीक है जी। और हमने डांगी किया था, क्यांग माला किया था। ठीक है जी।
और लोसार सोना किया था एक हमने, कौन सा किया था? लोसार सोना। ठीक है जी। और हमने एक चपली डंडी नाच हो गया, नामजन करा लिया हो गया। और हमने कौन सा किया था, याद करो? गुमती चौकसम। कौन सा? गुमती चौकसम। ठीक है जी। और एक और हमने याद किया था, थोड़ा छम। कौन सा जी? थोड़ा छम। ठीक है, ये यहाँ के फोक डांस है। देन उसके बाद यहाँ की फेस्टिवल हालदा। कौन सा है जी? हालदा। साजो। नलवरी। ठीक है जी। गोथी। कौन सा जी? गोथी। लुंगरी। पावरी। पुलाक। और महासाजी। कौन सा है जी? महासाजी। ठीक है जी। तो कौन कौन से किए हमने? हल्दा, साजो, नलवरी, गोथी, लुंगरी, पावरी, पुलाक, महासाजी। ठीक है जी। एक बार हम सारे डांस और जो फेस्टिवल है वो याद कर लेते हैं। ठीक है। जुन जुन साहब को याद है ना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये, मेरे को पता है। तो हम ऐसे ही याद करेंगे। सबसे पहला, नामजन करा लिया। नामजन करा लिया। ठीक है जी। नाटी। ठीक है जी। गुमती चौकसम। गुमती चौकसम। देन उसके बाद चापेली डंडा नाच। चपेली डंडा नाच। ठीक है जी। और हमने डायमंड डांस भी किया था। कौन सा? डायमंड डांस। उसके बाद नाटी हो गया, लोसार सोना। ठीक है जी। डांगी। क्यांगमाला। ठीक है जी। नामजन करा लिया हो गया। थोड़ा छम। थोड़ा छम। और कथड़ी बुढ़ा। कथड़ी बुढ़ा। यहाँ ये यहाँ के फोक डांस थे। और फेस्टिवल कौन कौन से किए थे हमने, जो भी याद है ना पहले वो लिखेंगे। जैसे फेस्टिवल थे नलवरी। कौन सा? नलवरी। पावरी। लुंगरी। ठीक है जी। पुलाग। महासाजी। हाल्दो। साजो। और एक बहुत ही पढ़ा था हमने। ठीक है, ये यहाँ के डांस थे, ओ सॉरी फेस्टिवल थे। देन यहाँ पे दो यूनेस्को साइट है। एक कालका शिमला रेलवे है। कौन कौन सी? कालका शिमला रेलवे यूनेस्को साइट। कालका शिमला रेलवे। और एक हमने ग्रेट हिमालयज नेशनल पार्क पढ़ा था ना, एक वो था, कौन सा?
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क कौन कौन से किए थे हमने कि इंदर की जो पिन थी और जो सिम थी वो पिन से निकाली थी और वो हिमालय पकड़ा था और कहाँ गिर गई थी, वो खीरगंगा में गिर गई थी। तो कौन कौन सा था? इंद्रकला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और सिम बालबारा नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी की थी कि बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चूड़ाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामसर साइट कौन कौन सी की थी हमने? रेणुका वेटलैंड, चंद्रताल और पोंग डैम। वैलीज अब देखो आप कौन कौन सी आपको याद है? कुल्लू वैली याद है जिसको हम देवताओं की घाटी बोलते थे, कांगड़ा वैली होगी थी, ठीक है जी। और लाहौल वैली, स्पीति वैली, ठीक है। और एक गोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा था, गोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें की बर जो थी पिन वैली थी, पिन वैली नेशनल पार्क उसका पार्ट था, चंद्रताल उसका पार्ट था, ईबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसकी पार्ट थी और जो सरचू टूरिस्ट प्लेस था वो भी उसका पार्ट था, ठीक है। और यहाँ के जो टेम्पल हैं वो कर लेते हैं। तो टेम्पल्स, ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि नौ देवी, नौ देवी है, नौ नौ मातों पे जाना है, जैसे वैष्णो देवी था। तो यहाँ पे कौन कौन सी है? जैसे ज्वालामुखी टेम्पल, कौन सा है? ज्वालाजी देवी, ज्वालाजी, ज्वालामुखी टेम्पल या फिर ज्वालामुखी टेम्पल या ज्वालाजी, ठीक है जी। देन उसके बाद है कौन सा जी? माता चिंतपूर्णी टेम्पल, कौन सा जी? माता चिंतपूर्णी, चिंतपूर्णी टेम्पल, ठीक है। और एक यहाँ पे हडिम्बा देवी, कौन सी जी? हडिम्बा देवी, हडिम्बा देवी टेम्पल। जाखू टेम्पल है जो कि बजरंगबली के लिए है, कौन सा जी? जाखू टेम्पल, ठीक है। और इसी के साथ सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और 3-4 दिन इसलिए नहीं आए थे क्योंकि एग्जाम भी था और मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अब मंडे से, आज से पूरे मतलब 4-5 हमारे राज्य रहते हैं वो कंप्लीट करके उसके बाद हम हिस्ट्री और जो इसके क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, सब लेके आएंगे। और मतलब जो भी है ना, मतलब आज जो लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करंट अफेयर लेके आएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय मां भारत।